बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा शेर एक बहुत ही ताकतवर और क्रूर था। शेर इतना शक्तिशाली था कि उससे बड़े बड़े जानवर भी डरते थे। वह जब भी भूखा होता था, किसी भी जानवर को शिकार बना लेता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर परेशान हो गए, क्योंकि शेर रोज किसी न किसी जानवर को मार देता था। जानवरों की हालत ये हो गई कि वे हर समय डर में जीने लगे। हिरण, बंदर, सियार, हाथी और यहाँ तक कि छोटे छोटे पक्षी भी सोचने लगे, अगर शेर इसी तरह सबको खाता रहा तो एक दिन यह जंगल खाली हो जाएगा। सब जानवर सोच में पड़ गए, अब आगे क्या किया जाए। फिर उन्होंने सोच समझकर एक योजना बनाई और शेर से जाके मिलने का तय किया। और वह शेर से जाकर बोले, महाराज, आप जंगल के राजा हैं। यदि आप इसी तरह जानवरों को मारते रहेंगे तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हम सब मिलकर एक समझौता करना चाहते हैं। हम हर दिन आपके भोजन के लिए अपने में से एक जानवर भेज देंगे। इस तरह आपको शिकार करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और बाकी जानवर भी शांति से जी पाएंगे। ये तो मेरे लिए बहुत आसान काम है। मुझे शिकार करने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और रोज खाना अपने आप मिलेगा। ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं आपका प्रस्ताव मान लेता हूँ। अब हर दिन एक एक जानवर अपनी बारी से शेर के पास भेजा जाने लगा। कभी हिरण जाता, कभी भैंस, कभी बंदर तो कभी लोमड़ी। धीरे धीरे सब जानवरों में डर कम होने लगा, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अब शेर बिना मेहनत किए ही संतुष्ट रहेगा और अचानक किसी जानवर का शिकार भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, जानवरों के मन में चिंता भी बढ़ने लगी। एक न एक दिन हमारी बारी भी आएगी, तब हम भी शेर का भोजन बन जाएंगे। इसी बीच एक दिन खरगोश की बारी आई। वह छोटा, बुद्धिमान और चालाक था। उसने सोचा, अगर मैं भी शेर का शिकार बन गया तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे न केवल मेरी जान बचे, बल्कि जंगल के सभी जानवर भी हमेशा के लिए इस खतरे से मुक्त हो जाएं। खरगोश ने मन ही मन एक योजना बनाई। वह जानबूझकर देर से शेर के पास गया। जब शेर ने उसे देखा तो वह गुस्से से गरज उठा। तुम इतनी देर से क्यों आए? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। महाराज, कृपया मुझे दोष मत दीजिए। मैं तो समय पर चल पड़ा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने कहा कि वही इस जंगल का असली राजा है। उसने मुझे रोक लिया और बोला कि पहले मैं उसका भोजन बनूं। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे समझाकर यहाँ आने की इजाजत ली है। शेर यह सुनकर आग बबूला हो गया। वह गुर्राते हुए बोला, क्या? इस जंगल का राजा तो मैं हूं। दूसरा शेर कैसे राजा बन सकता है? वह कहां है? मुझे तुरंत वहां ले चलो। मैं अभी उसे अपनी ताकत दिखा दूंगा। महाराज, वह पास ही के एक कुएं में रहता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। शेर बिना कुछ सोचे समझे खरगोश के पीछे पीछे चल पड़ा। खरगोश उसे जंगल के बीचों बीच एक गहरे कुएं तक ले गया। कुएं का पानी बिल्कुल साफ और चमकदार था। खरगोश ने कुएं की ओर इशारा करके कहा, महाराज, वह शेर यहीं रहता है। आप नीचे झांक कर देख लीजिए। शेर ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। वह परछाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई दूसरा शेर उसे घूर रहा हो। शेर गुस्से में दहाड़ा, अरे तू कौन है? मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? लेकिन जैसे ही वह दहाड़ा, उसकी आवाज कुएं के अंदर गूंज कर वापस आई। शेर को लगा जैसे दूसरा शेर भी उसी तरह गरज रहा है। शेर गुस्से में बोला, अब मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर उसने छलांग लगाई और सीधे कुएं में कूद गया। कुएं का पानी गहरा था। शेर बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। अंत में उसकी मृत्यु हो गई। खरगोश ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी सभी जानवरों को यह खबर सुनाई। जंगल के सभी जानवर उछल पड़े। वे खुशी से झूम उठे। अब हमें कभी शेर से डरने की जरूरत नहीं है।